एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में स्कूल से जुड़ी ये बड़ी खबर। हरियाणा में जल्द खुल सकते हैं स्कूल, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। स्कूल खोलने पर विचार हो रहा है। हरियाणा सरकार इस पर विचार लंबे वक्त से कर रही है और अब जल्द ही स्कूल खोले जा सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में स्कूल जल्द ही खुल सकते हैं। दरअसल लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि सरकार एक प्लान तैयार कर रही है ताकि स्कूलों को खोला जा सके। अब ये खबर कि जल्दी स्कूल खोले जा सकते हैं। अभी भी जो है सरकारी स्कूल चाहे निजी स्कूल जो गर्मियों का अवकाश आपने 26 जुलाई तक का किया था उसके बाद खुल गए हैं, तो अभी भी कोई आदेश स्कूल खोलने का नहीं हुआ। इसके चलते आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो जारी है। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन तो अभी जारी रहेगी इसी प्रकार से, लेकिन अभी हम इस पे भी विचार भी कर रहे हैं और हम इसके बारे में और अभिभावकों से भी बात करेंगे, जो हमारे डीओ हैं उनसे बात करेंगे। हमारा विचार है कि जो 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लास खोलने का हमारा विचार है, लेकिन हम उसमें राय लेते हैं और अगर वो पॉजिटिव सारी आती है तो हम उसको शुरू करेंगे। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हुई खास बातचीत का ये छोटा सा अंश हमने आपको बताया। पूरी खबर आपको बता दें। दरअसल हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान हरियाणा में शिक्षा विभाग ने जो तमाम कदम उठाए बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनकी अब सराहना भी हो रही है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने हरियाणा को इसमें अव्वल काम करने में जो है वो स्थान दिया है। मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, जो आपने एजुसेट के जरिए या फिर टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों को कोरोना काल के दौरान जो फैसला किया पढ़ाने के लिए, जो अभी भी जारी है, उसमें किस तरह के आपको रिजल्ट मिले हैं और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या आपको इसमें आंका है? देखिए, जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की व्यवस्था करने की बात थी, तो हमने सबसे पहले जो है जो हरियाणा के नाम से हमने चैनल चलाया और हमने एजुकेशन देने का काम किया। अच्छा, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन स्वयं प्रभा जो भी साधन थे उन सारे साधनों से जिस प्रकार की व्यवस्था हमने की, तो केंद्रीय मंत्रालय MHRD ने उस पर एक सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण की एक जो रिपोर्ट दी, तो उसमें 3 स्टेट पहले नंबर पे हैं, जिनमें से हरियाणा, गुजरात और हिमाचल। तो हम उनमें से 3 स्टेट ऐसे हैं और तीनों बराबर ही हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे अधिकारियों ने लग के बहुत अच्छे तरीके से काम किया और जो 16 स्टेट हैं जिनका उन्होंने किया, उन 16 में से जो 3 प्रथम हैं उन 3 में से हम हैं। और उसमें मतलब तीसरे की बात नहीं है, उसमें 3 जो लगभग हम समान है जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की। मंत्री जी, अभी भी जो है सरकारी स्कूल चाहे निजी स्कूल जो गर्मियों का अवकाश आपने 26 जुलाई तक का किया था उसके बाद खुल गए हैं, तो अभी भी कोई आदेश स्कूल खोलने का नहीं हुआ। इसके चलते आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो जारी है। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन तो अभी जारी रहेगी इसी प्रकार से, लेकिन अभी हम इस पे भी विचार भी कर रहे हैं और हम इसके बारे में और अभिभावकों से भी बात करेंगे, जो हमारे डीओ हैं उनसे बात करेंगे। हमारा विचार है कि जो 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लास खोलने का हमारा विचार है, लेकिन हम उसमें राय लेते हैं और अगर वो पॉजिटिव सारी आती है तो हम उसको शुरू करेंगे। आज भी आप शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से लेकर निदेशक तक तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत आपने की थी। कोई नए स्कूल खोलने को लेकर प्लानिंग या क्या विचार, क्या बातचीत आज की बैठक में रही है सर महत्वपूर्ण तौर पर? देखिए, उसमें कई हमारे विभाग से संबंधित ज़्यादा बातें थी, तो उनको ठीक करने के लिए और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए अपने सारे सिस्टम को, जहाँ कुछ कमियाँ रह रही उन कमियों को ठीक करने के लिए इस प्रकार की थी। और दूसरी तरफ कुछ यूनियन के लोग थे जो आए थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं का आज हमने उसके बारे में बातचीत की। शिक्षा विभाग के कुछ जो आपके जो लोग हैं उनका आपने ऑनलाइन जो है वो उनकी ACR वगैरह करने का भी कोई फैसला करने पे विचार किया है कि ACR वगैरह ACP को लेकर सर? हाँ, उस पर विचार किया और वो करेंगे उस पर। ठीक है। आज सर कुछ आपसे जो प्रतिनिधिमंडल मिले थे शिक्षकों के, उन्होंने कहा है कि तमाम जो हमने मांगे हैं वो रखी है, उसमें खास तौर पर जो प्रमोशन है, हेडमास्टर के तौर पर प्रमोशन है, या फिर स्कूल जो है वो जो शहरों के पास अब बस्तियां बन रही है तो नए स्कूल खोलने की बात है। आप क्या किस तरीके से उनके उस मांग को देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक प्रमोशन की बात है, वो मैंने पहले ही इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए थे कि किसी की भी प्रमोशन है उसको तुरंत किया जाए। और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हम इस पे लगे हुए हैं और जल्दी कुछ प्रमोशन हमने कर दी, कुछ हम करने वाले हैं और निश्चित तौर से किसी की प्रमोशन को हम रोकेंगे नहीं, ताकि
हमें भी ऊपर जो है चाहे प्रिंसिपल है उसकी भी ज़रूरत है, बीओ है उसकी भी ज़रूरत है और सबकी अधिकारियों की ज़रूरत है। तो प्रमोशन हम सबकी करने लग रहे हैं, किसी की प्रमोशन रोकेंगे नहीं, चाहे वो टीजीटी से पीजीटी बढ़ने वाला हो, तो जेबीटी से टीजीटी बढ़ने वाला हो, किसी की प्रमोशन रोक रहे हैं। हम सबकी प्रमोशनें कर रहे हैं। और जहाँ तक स्कूल की बात है, कहीं कहीं शहरों में इस प्रकार की एक प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी बस्तियां बन गई वहाँ, लेकिन किसी ने स्कूल के लिए जगह नहीं छोड़ी वहाँ। जब कॉलोनियाँ कटती है ना जी, तो तब जो कॉलोनी काटने वाला उसका तो ध्येय एक ही होता है कि वो किस तरीके से पैसे के लिए, क्योंकि वो उसने जो पैसा लगाया तो वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की उसमें रहता है। तो कई बार इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बस जाती है और वहाँ बीच में जगह होती नहीं है। तो हमने उस पर विचार किया कि भाई इसका एक सर्वे करेंगे और कहीं अगर इस प्रकार की है तो नए स्कूल खोलने की भी जहाँ जरूरत है तो खोल लेंगे। हरियाणा में अध्यापकों की जो जेबीटी के अध्यापक है उनकी भर्ती की मांग लगातार की जा रही है। कुछ यूनियन जो बनी हुई है जिनमें खासतौर पर जेबीटी पास एचटेट एसोसिएशन एक बनी है, वो ये मांग कर रही है कि हमारे पद खाली है लेकिन सरकार या विभाग भर्ती नहीं कर रहा है। क्या असलियत में जेबीटी के पद आपके पास खाली नहीं है? नहीं, देखिए जेबीटी का हमारे पास एक पद भी खाली नहीं है इस टाइम, बल्कि हमारे पास सरप्लस है। उनको भी हम एडजस्ट करने की सोच रहे हैं इधर उधर, क्योंकि हमने जैसे अभी जो गेस्ट टीचर थे तो कई बार हमारे पास ये इस प्रकार की बात भी आई, वो लेके भी आए कि भाई वो निकलने नहीं चाहिए। तो हमने उनसे कहा था कि भी किसी एक भी व्यक्ति को हम निकालेंगे नहीं, जो लोग रखे हैं वो कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करेंगे। और इस टाइम भी हमारे पास 300 से ज़्यादा जो हैं वो सरप्लस हैं, लेकिन जहाँ तक वैकेंसी की बात है, वैकेंसी इस टाइम कोई नहीं है हमारे पास जेबीटी में। एक प्राइवेट स्कूल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। तमाम जो निजी स्कूल है उनको ये कहा है कि वो स्कूल फीस के अलावा अन्य जो ट्यूशन फीस के अलावा अन्य जो फंड है वो ले सकते हैं। आपने एक आदेश जारी किया था कि फिलहाल कोरोना काल में वो केवल ट्यूशन फीस ही ले। उसको लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसमें हरियाणा सरकार या शिक्षा विभाग कुछ विचार कर रहा है? हाँ बिल्कुल, हम विचार कर रहे हैं। हम उसमें सारा का उसका अध्ययन करा के और निश्चित तौर से हम रिव्यू में जाएंगे उसमें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये तो मैं मानता हूँ खैर के प्राइवेट की भी ज़रूरत है, प्राइवेट स्कूल की भी आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता के अनुसार हमने पहले इस प्रकार का आदेश दिया था कि वो ट्यूशन फीस ले सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सारी अभी कोर्ट का जो निर्णय आया है, तो मुझे लगता है कि उसमें वो काफ़ी जो अभिभावक है उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। क्योंकि ये तो बात सही है कि प्राइवेट के स्कूल के लिए समस्या, पर ये बात भी सही है कि अभिभावकों के पास भी बड़ी समस्या है, क्योंकि सारे काम उस प्रकार से चले नहीं है अभी तक और उनके भी जो साधन हैं वो सीमित हैं। तो उसके बारे में हमने विचार किया, तो हम रिव्यू डाल लेंगे उसमें। तो ये हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने कहा है कि जो कोरोना काल में हरियाणा के स्कूली बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था विभाग ने और सरकार ने की, उसको जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने सराहा है। उसमें 3 राज्य एक समान रहे हैं, जिनमें हरियाणा, हिमाचल और गुजरात का स्थान मिला है। और इसके अलावा जो है वो तमाम मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने हमारे साथ बातचीत की है।